अगर कांग्रेस अगर डिक्लेयर कर देती है ऐसी समाज का मुख्यमंत्री तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक तरफा चुनाव होगा पूरे हरियाणा में। फिलहाल हम कह सकते हैं ये विधानसभा का हॉट मुद्दा है। पार्टी दलों ने ध्यान नहीं दिया, खास तौर पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, तो ये वोट बैंक है, छिटकता भी शायद नजर आ सकता है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है हरियाणा में। इसी को लेकर के कुछ अलग अलग वर्गों से हम बातचीत करना चाहते हैं। अनेकों विषय, अनेकों टॉपिक दिन प्रतिदिन बदलते नजर आते हैं। हाल फिलहाल की यदि बात करें, बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, यानी कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि यदि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग की तरफ से नायब सिंह सैनी को सीएम घोषित कर दिया है तो दलित हितैषी कांग्रेस बार बार में दलित हितैषी होने का दावा करती है, वो क्यों नहीं हरियाणा में एससी वर्ग के किसी कैंडिडेट को सीएम घोषित करे। यहाँ के काफी बुद्धिजीवी लोग हैं। फिलहाल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी हनुमान गेट पर मौजूद है। ये जैसा कि अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं, इनके जीवन का तजुर्बा है। अलग अलग क्षेत्र में इनकी महारत, हम ये कह सकते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं। इनसे जानेंगे इनका क्या मानना है। ये बीजेपी का खाली आरोप है या समाज की तरफ से भी कोई डिमांड है। सबसे पहले हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है सुरेश मेहरा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, लगातार चर्चाओं में आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी का ये कहना है बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग के सीएम घोषित हो चुके हैं। एससी वर्ग बार बार में एससी वर्ग कांग्रेस की तरफ झुकाव भी मानते हैं लोग, पहले से भी, अनेकों वर्षों से भी। इस बार का समीकरण है, ये किस प्रकार का रहेगा? क्या समाज की डिमांड है, क्या कहना है, या बीजेपी का खाली आरोप है, बयान है? खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। अनुसूचित जाति ने लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। इसी प्रकार हम केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है उनसे ये मांग करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी ऐसी कैंडिडेट को बतौर मुख्यमंत्री पेश करें ताकि सारा ऐसी समाज इकट्ठा होकर कांग्रेस को अपने वोट दे। अन्य कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है, क्या मानना है आपका? मेरा नाम तो रण सिंह है, रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ मैं जी। मेरी एक छोटी सी बात है, जैसे रिजर्वेशन इज द रिजर्वेशन। जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं अब तक हरियाणा के अंदर, उसके हिसाब से हमें जो है ना रिजर्वेशन के हिसाब से हमारा भी मुख्यमंत्री जो बनना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जैसे यहाँ 20 बने हैं तो जो है उसको ऊपर कितने वो पहले हमारा बनना चाहिए, और नंबर हमारा पड़ ही रहा है उसके अंदर जो है अब तक जो हरियाणा के जितने बने हैं। तो मेरी तो ये बात है जी, हमारा जोन बनना चाहिए। आपका सर नाम बताओ एक बार। मेरा नाम चेतराम, मैं सिविल हॉस्पिटल रिटायरमेंट क्लास। क्या मानना है आपका? क्या मानना, हम शैलजा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। शैलजा तो लोकसभा की सदस्य है सर, और लोकसभा की सदस्य की आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई हरियाणा में, उन्होंने साफ इनकार किया है राज्यसभा या लोकसभा का कोई मेंबर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये तो बात उनका ऊपर लगा बात है, वो तो हम तो चाहते हैं ना। आप लोग चाहते हो? हाँ, यानी आम जन की भावना है ये शैलजा की। हम तो सदा कांग्रेस में वोट देते आए हैं। अब आपका सर? सर, मेरा नाम पवन कुमार है। चौहान साहब, आपका यहाँ पधारने पर हम स्वागत करते हैं। और सरकार कांग्रेस हाईकमान से मांग भी करते हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ है 1966 से आज तक कितने मुख्यमंत्री बने, क्या हमारा एक भी मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं था? इसमें हम वंचित रह गए हैं। और जबकि सरकार, कांग्रेस पार्टी को इस बात का पता है, बीजेपी इसको मानती है कि भाई ऐसी वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, और लोकसभा चुनाव में आपने सबने देखा भी है कि खुल के साथ दिया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान दलित मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पेश करे और हमारी इस मांग को पूरा करे, अन्यथा से इस पूरे समाज के अंदर बड़ा भारी रोष है। बिल्कुल। आपका सर, आपका क्या है? मैं संतलाल, एक छोटा सा समाज सेवक हूँ जी।
और हमारे समाज की तो एक ही मांग है कि भाई इतने सालों में आज तक हरियाणा में हमारा कोई ऐसी कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री के पद पे आज तक नहीं रहा। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई इतने साल में हमारे कम से कम एक बार दो बार तो हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ताकि समाज में हमारा भी आगे हिस्सेदारी, हम भी तो बढ़ चढ़ के पार्टी के साथ हिस्सेदारी देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, तो हमारा क्यों नहीं आज तक कोई कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम लंगवा, असिस्टेंट एजुकेशन से रिटायर है जी। यहाँ पर आपका पूछने पर धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आज जो सेकंड कमेटी, कांग्रेस की कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक गुफ्तगू निकाला है कि राज्य सांसद व राज्यसभा का जो है कोई भी उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इस बार में हमारे समाज को भारी रोष है। हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज से भी, जैसा कि बीजेपी सरकार ने इसका बीसी कैंडिडेट अनाउंसमेंट कराया सीएम के लिए, इसलिए हम भी ये भी चाहते हैं, हमारी डिमांड यही है कि हमारे भी दलित समाज का सीएम के लिए कांग्रेस सरकार अनाउंसमेंट करे, ताकि इस समाज को ये बताओ कि पहले भी कांग्रेस सरकार को हम वोट देते आते रहे हैं, आगे भी जब विधानसभा पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस सरकार के जो 5 सीटें आई हैं वो भी दलित समाज की वजह से ही आई हैं। इसलिए हम जहाँ के भी आज कई लोगों से बातें की हैं, इससे जो सेक्रेटरी की मीटिंग हुई तो उसमें भारी हमारे समाज में रोष है। तो इसलिए हम कांग्रेस के सेक्रेटरी से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे एससी समाज का उम्मीदवार घोषित किया जाए, होना चाहिए। आपका एक बार नाम बताएं सर। राजेंद्र कुमार संभरवाड़ जी। क्या आपका क्या मानना है? हमारा मामला ये है जी, हम जो है ये चाहते हैं खेलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाई कमान के ऊपर बात है तो हाई कमान फैसला करेगा इस चीज़ के बारे में। तो हाई कमान ये फैसला करेगा भाई इसको दोबारा चुनाव लगाया जाए, फिर इसको कुर्सी। हरियाणा कांग्रेस का तो लगभग मानना नहीं है, क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें साफ इनकार किया है कि कोई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, ना ही कोई सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करेगा अपने आप को। ऊपर के कानून ये है ना, जो ये कानून में खराबी कर रखा कि इन्होंने जो यही करना चाहिए 20 को चुनाव दोबारा लड़ाया जाए, जब आगे कामयाब होगी। आप बताएं सर आपका। मैं शार्दुल सिंह दहिया, सीएम ऑफिस से रिटायर हूँ, असिस्टेंट। मैं चाहता हूँ कि हमने हमेशा ही कांग्रेस का साथ दिया है, आगे भी हम साथ देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कोई एससी समाज का सीएम घोषित करे। आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मैं छोटा समाज सेवक हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा जो है ना हम कांग्रेस के साथ रहे हैं, समझा। तो इसलिए हम कांग्रेस पर हमारे हाईकमान से प्रार्थना हुई, हमारा जो है ना हमारे समाज के लिए जो सोचना चाहिए और मुख्यमंत्री चेहरा हमारे लिए देना चाहिए। ये जैसा कि अभी आप लोग जो सुन पा रहे हैं, ये समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा एससी वर्ग से होना चाहिए, जैसे कि बीजेपी पहले ही पिछड़ा वर्ग से घोषित कर चुकी है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, यदि कांग्रेस घोषित नहीं करती है तो इनका रुख क्या रहेगा। लोकसभा चुनाव में ये पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में इनका कांग्रेस की तरफ झुकाव था, और जिसकी बदौलत ये 5 सीट का दावा भी जता रहे हैं। बाबू जी, आप सबसे पहले ये बताएं, यदि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा एससी वर्ग का घोषित नहीं होता है, समाज क्या फैसला लेगा, और क्या ये भिवानी की डिमांड है? ये पूरे हरियाणा की डिमांड है, और हरियाणा ही नहीं पूरे भारत की डिमांड है कि दलित समाज, एससी समाज अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उच्च पदों पर आसीन होना बहुत जरूरी है। अगर आने वाले समय में एससी समाज का कोई मुख्यमंत्री अगर नहीं बनता है तो उसका खामियाजा सभी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। अगर कांग्रेस अगर डिक्लेयर कर देती है एससी समाज का मुख्यमंत्री तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और एक तरफा चुनाव होगा पूरे हरियाणा में। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आप दावा जता भी रहे हो कांग्रेस की तरफ से, तो ये क्या जो एससी वर्ग था ये कांग्रेस की तरफ था? लोकसभा के अंदर पूरा एससी वर्ग कांग्रेस के साथ था, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है। इसीलिए जब पिछली बार 10 सीटें बीजेपी की थी, इसलिए इस बार 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, और जो कुछ सीटें बीजेपी ने ली हैं वो कम मार्जिन से जीत के ली। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, ये एक हॉट टॉपिक हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए, किसकी डिमांड है? अलग अलग वर्गों की डिमांड है। एससी वर्ग का फिलहाल ये कहना है
सीएम कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं। यदि विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट चेहरा नहीं आता है तो समाज सोचने को मजबूर होगा, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं, ये काफ़ी लोगों से हमने जो चर्चाएं की है, ये खाली एक अकेले भिवानी की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में लगभग अपने स्तर पर समाज के लोग बातचीत करते हैं और समाज के लोगों का कहना है कि लगातार सीएम कभी कोई चेहरा, कभी कोई चेहरा, कभी किसी जाति का बनता रहा है, तो आखिरकार ऐसी वर्ग का भी सीएम होना चाहिए। समय बताएगा कौन पार्टी किसकी सुध लेगी, ऐसी वर्ग की तरफ किसका झुकाव रहेगा, ऐसी वोट बैंक किस तरफ जाएगा, ये सारा समय बताएगा। फिलहाल हम कह सकते हैं ये विधानसभा का हॉट मुद्दा है और ये काफी मार्मिक मुद्दा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दलित वर्ग से जुड़ा ये लोगों की डिमांड है और ये एक ऐसा वर्ग है जिसको लंबे समय से कांग्रेस का मान के चलते रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव है, यदि समय रहते पार्टी दलों ने ध्यान नहीं दिया, खास तौर पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, तो ये वोट बैंक है छिटकता भी शायद नजर आ सकता है। बाकी समय बताएगा, समाज बताएगा, इनका फैसला होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए एक और नए विषय के साथ, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।